यहाँ से तो आम आदमी पार्टी आएगी, उन्होंने काफ़ी काम किया जनता के लिए। चांदनी चौक में बीजेपी आएगी। कांग्रेस और इनमें वोट डिवाइड होएगा तो बीजेपी की सरकार बनेगी। यहाँ पर कौन जीत रहा है? यहाँ पर तो बीजेपी जीत रही। जी मोदी जी का जोर है बिल्कुल। अभी तो मैडम चल रहा है आम आदमी पार्टी। चांद का हुस्न भी जमीन से है, चांद पर चांदनी नहीं होती। इब्ने सफी की इन लाइनों के साथ आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एबीपी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बुलेट कैमरा इलेक्शन। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं लाल किला, जहां पर आजाद भारत का तिरंगा शान से लहराता है। हम सभी की आन बान और मान का ये प्रतीक है। ये पूरा का पूरा हिस्सा आपको बताते चले मौजूदा वक्त में गाड़ियों से गुलजार रहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं आज से करीब 300 साल पहले जहां पर चांद जमीन पर होने का आभास देता था। इस पूरे के पूरे हिस्से में अगर आप आएंगे तो मौजूदा वक्त में पाएंगे चहल पहल कितनी ज्यादा रहती है, लेकिन एक वक्त पर मेहताब की चमक यहां पर इस हिस्से को रोशन करती और चांदनी चौक के नाम से ये पूरा इलाका मशहूर हुआ। लेकिन आज मौजूदा वक्त में यहाँ पर आए हैं हम राजनीति की पड़ताल करने के लिए। चांदनी चौक की गलियों से होकर गुजरेंगे और ये जानेंगे कि मौजूदा वक्त में यहाँ की जनता किसको कर रही है गुलजार और किसको बेजार। हिंदुस्तान की जान है दिल्ली, और दिल्ली की पहचान पुरानी दिल्ली में हम मौजूद हैं। दिल्ली के दिल की धड़कन का यह हिस्सा जो सभी को अपनी ओर खींच लाता है। हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब का इससे बेहतरीन उदाहरण आपको कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि इस सड़क की खूबसूरती ही यही है कि मुगलिया सल्तनत की पहचान लाल किले के सामने से शुरू हुई सड़क जैन मंदिर से आगे बढ़ती है, गुरुद्वारा सीसगंज साहिब से गुजरते हुए बैप्टिस्ट चर्च भी, और फिर सड़क जहां पर खत्म होती है वो फतेहपुरी मस्जिद है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी इबादत पूजा यहाँ किसी न किसी दौर में होती रही। आज ये सड़क न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि करोड़ों लोगों के दिलों को भी जोड़ती है। ये हिस्सा है चांदनी चौक का। चांदनी चौक का इलाका भले ही पुरानी दिल्ली का हिस्सा हो, लेकिन यहाँ पर मुगल काल से लेकर ब्रिटिश काल तक की झलक आपको देखने को मिल जाएगी। मुगल बादशाह की बेटी थी जहांआरा, जिनकी ओर से इस चांदनी चौक के डिजाइन को तैयार किया गया था। अब चांदनी चौक की अलग अलग गलियों में चलकर करते हैं पड़ताल, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस या फिर कोई और। चांदनी चौक की गलियों से किसकी हो रही है चांदी और किसके लिए मुश्किलें पैदा होंगी। इस बार किस पार्टी का जोर लग रहा है? बीजेपी का है। चांदनी चौक में बीजेपी आएगी। पिछली बार तो हार गई थी, आम आदमी पार्टी बहुत आगे निकल गई थी। वो एक समय ऐसा अलग था ना, वहाँ पर कांग्रेस को वोट मिली नहीं थी बिल्कुल भी। कांग्रेस के सारे वोट आम आदमी पार्टी को मिल गए थे। कांग्रेस का वोट डिवाइड होगा तब आप इंतजार में हैं कि कांग्रेस मजबूत होती है तो बीजेपी की सरकार बनती है दिल्ली में। रोडें देख लो, नालियाँ, शिविर सब जाम पड़े हैं। दिल्ली का इसने इतना बुरा हाल कर दिया है, दिल्ली वाले बहुत परेशान हो चुके हैं। कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद जयप्रकाश अग्रवाल के बेटे मुदित अग्रवाल को टिकट दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने पिछले 5 बार से विधानसभा चुनाव जीते मौजूदा विधायक प्रहलाद सिंह साहनी के बेटे प्रदीप साहनी को पहली बार मैदान में उतारा है। युवा सैनी इसी चांदनी चौक से पार्षद भी हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी यहां पर पूरी ताकत झोंक देना चाहती है। पिता बेटे की जोड़ी विधायक पार्षद है, तो क्या सत्ता विरोधी रुझान का डर है या फिर काम को लेकर जनता में नाराजगी? ये सवाल बड़ा है। अब इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हम चांदनी चौक की अलग अलग गलियों में पहुंचे। चांदनी चौक में रहने वाले कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे जरा बातचीत करते हैं। इस बार इलाके में किसका जोर चल रहा है? देखो झाड़ू लग रहा है झाड़ू का जोर है। हाँ जी। अच्छा काम किया चांदनी चौक इलाके में? नहीं, बढ़िया काम करा। चांदनी चौक में किसका जोर है? चांदनी चौक सानी जी का ही है। सानी जी का ही है, आम आदमी पार्टी का। अच्छा, आप इधर आइए। चांदनी चौक में किसका जोर चल रहा है? चांदनी चौक में तो पुरनदीप सिंह का, सानी साहब जी का जोर चल रहा है। अच्छा, आम आदमी पार्टी का ही जोर है? बिल्कुल बिल्कुल। और किसी का जोर नहीं चलेगा?
यहाँ तो बीजेपी 5 साल में अभी तक एक बार कोई काम देखने तक नहीं आई है। मैडम हमारे इलाके में तो सानी साहब को फ़ोन करो काम करवा देते हैं। बाकी चांदनी चौक में बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा गंदगी है। जितना पैसा डेवलपमेंट में लगाया था उसका सब बेकार हो गया पैसा। चांदनी चौक के मुद्दे जानते, समझते और देखते हुए हम आगे बढ़ चले तो हमें दिल्ली सरकार का एक मोहल्ला क्लिनिक मिला जो बंद पड़ा था। जामा मस्जिद के ठीक बाहर आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक में मेरी मौजूदगी है। आपको बताते चले कि इस वक्त सुबह के 11 बज चुके हैं। फिलहाल ताला तो बंद नहीं है, लेकिन आप देखेंगे इस मोहल्ला क्लिनिक के ठीक आगे यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जिसको पार्क किया गया है। और फिर अगर मैं कहूँगी हमारे कैमरामैन अंदर आएँ थोड़ा सा और आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर ये कुंडी लगी हुई है और कुंडी खोलकर, अच्छा बाहर से कुंडी लगी हुई है लेकिन अंदर से लॉक है। बाहर से कुंडी लगा दी गई। यहाँ पर लोगों ने बताया कि सुबह 8 बजे खुल जाता है, लेकिन फिलहाल आज मोहल्ला क्लिनिक में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हम बढ़ते हैं जामा मस्जिद के कुछ और हिस्सों की तरफ। मोहल्ला क्लिनिक के बाहर यहाँ पर देखिए इनकी ठेले की दुकान है। जाड़े का वक्त है तो ये बहुत सारे स्वेटर बेच रहे हैं। तो यहीं पर लगाते हैं आप? हाँ, मैं ठेला यहीं पे लगाता हूँ। आज सुबह से लोग आए थे क्या मोहल्ला क्लिनिक में इलाज? 7-8 आदमी आए थे, वो घूर के चले गए। हम बोले खुला नहीं रहता है, कल तो खुला था, आज नहीं खुला है। तो एक दिन खुलता है एक दिन बंद हो जाता है? नहीं, आज ही सिर्फ आज बंद हुआ है, नहीं तो बाद में खुला था सब दिन। यहाँ पर किसका जोर चल रहा है चांदनी चौक में, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या फिर बीजेपी? अभी तो मैडम चल रहा है आम आदमी पार्टी। क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ पर एक तो मोहल्ला कमेटी क्लिनिक खुले हुए ज़्यादा है और फिर जो सफाई कर्मचारी है वो भी बहुत अच्छा काम चल रहा है यहाँ पर भी। फिर जो लोग कस्टमर आते हैं बाहर से, वो भी जो मतलब बाहर से आते हैं घूमने खाने के लिए, बहुत अच्छा है। अभी तो क्लिनिक बंद है 11 बजे। एक्चुअली क्या हुआ, कभी एक आध दिन से चल रहा है, वरना खुला रहता है। तो अब मरीज तो एक आध दिन नहीं देखेगा ना, उसको तो इलाज की कभी भी। ये तो है मैडम, ये बात तो सही है। चांदनी चौक सीट परंपरागत तौर पर सत्ता के साथ ही चलती रही है। 1993 में यहाँ पर सिर्फ एक बार ही बीजेपी जीत पाई, तब सरकार भी बीजेपी की बनी थी। 1998 से जब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार रही तो कांग्रेस के टिकट पर प्रहलाद सहनी 3 बार चुनाव जीते और जब आपकी झाड़ू चली तो कांग्रेस पार्टी हवा हो गई। 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी का झाड़ू इस इलाके में किस कदर चला था, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि प्रहलाद साहनी को इस इलाके में 65% वोट मिले थे। भारतीय जनता पार्टी को 28% से संतोष करना पड़ा था और कांग्रेस पार्टी की ओर से अलका लांबा को सिर्फ 5% ही वोट मिले थे। जबकि 2015 की बात करें तो अलका लांबा जो आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनी गई थी, उनको 48% से ज्यादा वोट मिले थे और वो यहां से विधायक चुनी गई थी। हालांकि इस बार वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर कालका जी से चुनावी मैदान में है। चुनावी इतिहास और चांदनी चौक के इतिहास से अलग चांदनी चौक का वर्तमान भी है जो विरासत को ओढ़े हुए है। मलाइका खान जी हमारे साथ हैं, इनसे जरा जानते हैं कि इस इलाके में इस बार किस पार्टी का जोर? अच्छे से सरकार काम करे, हम तो यही चाहते हैं। और आप लोगों के लिए अच्छी पार्टी कौन? नई काम सभी कर रहे हैं, बीजेपी भी अच्छा काम कर रही है और जोर भी है बीजेपी का। जोर लग रहा है? जी, मोदी जी का जोर है, बिल्कुल, क्यों नहीं। आपको भी लग रहा है बीजेपी का जोर है या कोई और बात? हाँ, देखो सुनने में तो यही आ रहा है। 2018 में चांदनी चौक का रीडेवलपमेंट का काम शुरू हुआ और कोरोना काल में ही 2021 में चांदनी चौक की सूरत बदल गई। फिर भी स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ काफी काम होना अभी बाकी है। हिंदुस्तान की आजादी की जब पहली क्रांति हुई थी उसके पहले से एक जलेबी की दुकान है चांदनी चौक में। हम यहाँ पर आ चुके हैं, जलेबी वाला नाम है। कितने 1884 से चल रही है ये? यस मैम, मैं 4th जनरेशन हूँ जो ये शॉप संभालता हूँ। और मैं देख रही हूँ कि लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पर। तो क्या खास है आपकी जलेबी में कि लोग लाइन लगाकर यहाँ पर खरीदारी करते हैं? मैम, खाने के आइटम का तो टेस्ट होता है, हम लोग अभी भी पुरानी रेसिपी से ही बनाते हैं, वही सेम रेसिपी चलती आ रही है जो पहले से थी। एक जलेबी व्यापारी के तौर पर आपको सबसे बड़ी समस्या चांदनी चौक की क्या नजर आती है? मैम, अभी तो पहले से काफ़ी हालात अच्छे हैं, बस थोड़ा पहले सिविल डिफेंस वाले थे तो ये रिक्शा वगैरह को संभाल के रखते थे, अब वो है रिक्शा का बहुत न्यूसेंस है मैम, ई रिक्शा। अच्छा, ये जो जलेबी मैं देख रही हूँ इतनी बड़ी बड़ी साइज है, पुरानी रेसिपी क्या है? मैम, आप कहीं पे भी जलेबी खाएंगे वो थोड़ी उसमें खटास होगी, हमारी जलेबी में बिल्कुल भी खटास नहीं आएगी। जी मैम। अब इनकी जलेबी की मिठास तो पूरी है, लेकिन राजनीति की मिठास किसकी ज्यादा बढ़ेगी? हम चलते हैं आगे, कर लेते हैं कुछ और जगहों की पड़ताल।
इस इलाके में छोटी बड़ी 50,000 दुकानें हैं और सालाना 50 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार होता है। देश दुनिया के किसी भी हिस्से में आप जाएंगे तो आपको जानने वाले आपको सलाह जरूर देते होंगे कि फला जगह की ये चीज बहुत फेमस है, वहां पर जाकर आप इसे जरूर चखिएगा। लेकिन जब आप चांदनी चौक आएंगे तो यहाँ के हर गलियों में कुछ न कुछ खासियत संजोए आपको ऐसी खाने की सामग्री मिल जाएगी जो अपने आप में बेहतरीन होती है। हम पहुंच चुके हैं पराठे वाली गली, अंदर लेकर चलेंगे और जानेंगे 45 से 50 तरह के पराठे किस तरह से बनाए जाते हैं और दूर दूर से लोग आकर किस तरह से यहाँ पर पराठों का स्वाद चखते हैं। चंदू हमारे साथ मौजूद हैं। कितने तरह के पराठे बनाते हैं आप? कम से कम 45-50 तरह के पराठे बन रहे हैं यहाँ पर, जैसे आलू, गोभी, मूली, मटर, पनीर, मिक्स वेज, दाल, पापड़, नींबू, पुदीना, रबड़ी, मिर्ची, खुरचन, खोया, मेवा, काजू, बादाम, किशमिश, चीज के पराठा, मिर्ची के पराठा। फेमस कौन सा पराठा है आपका? अभी तो मिक्स वेज है, आलू है, पेरी पेरी है, टोना टोटका है, चीज है। टोना टोटका पराठा में क्या है? टोना टोटका में नींबू, मिर्ची, पापड़ ये सब डाल के बनाते हैं। मतलब जिसको टोना लग गया हो उससे बचाने के लिए या स्वाद बढ़ाने के लिए? स्वाद बढ़ाने के लिए। जितनी वैरायटी यहाँ के पराठों में है, अगर नेता अपने वायदों में उतनी ही वैरायटी पैदा कर दें तो शायद चुनाव की सूरत ही बदल जाए। फिलहाल जीत के दावे हैं और जोर आजमाइश का इंतजार। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूँ, मैं जादूगर हूँ, मैं अकाउंट्स का जादूगर हूँ। मुझे पता है कि पैसे कहाँ से लाने हैं। मैंने अगर कह दिया तो कह दिया। मैंने कहा 1000 रुपए हर महीने दूंगा तो 1000 रुपए महीने आज से शुरू कर दिए। हम दिल्ली की गली गली जाएंगे, लोगों को जगाएंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे और भ्रष्टाचारियों को और झूठों को दिल्ली से भगाएंगे। राजनीति की राहें तो बेहद चौड़ी होती हैं, लेकिन चांदनी चौक की गलियां बेहद पतली संकरी। तो तंग गलियों से आगे बढ़ते हुए हम किनारी बाजार पहुंचे, जो शादी और गिफ्ट के सामान के लिए देश भर में मशहूर है। लेकिन क्या ये रौनकें लोगों की जिंदगी में बदलाव ला पाई हैं? चांदनी चौक की पतली पतली गलियां हैं और यहाँ पर बड़ी बड़ी दुकानें आपको दिख जाएंगी। सर ये बताइए, व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वही जो आप लोग फेस कर रहे हैं, द ट्रैफिक जैम। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम विद अस हियर। तो इतना खर्चा इंफ्रा के बाद कोई प्लानिंग सिस्टम तो पीछे होना चाहिए ना। अब यहाँ जैसे आप लोगों ने ट्रैफिक बंद कर दिया, अब जैसे जो कम्यूट करते थे, अभी आप ठेला वगैरह देख रहे हैं, समटाइम्स दे यूज्ड टू कम्यूट थ्रू दैट वे, अब वो अंदर गलियों में से आ रहे हैं, इंक्रीजिंग कंजेशन ओवर हियर। मतलब काम तो हुआ, लेकिन वो काफी नहीं। एशिया का सबसे बड़ा बाजार है चांदनी चौक। रोजाना 5 से 6 लाख लोग यहाँ पर सिर्फ खरीदारी के लिए आते हैं। चांदनी चौक में लोगों से बातचीत में जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, वो चुनावी मुद्दे भी हैं। भीड़ मैनेजमेंट, पार्किंग, अवैध निर्माण, भीख मांगने वाले, फायर सेफ्टी और साफ सफाई इस क्षेत्र के बड़े मुद्दे हैं, जिन पर काम होता अभी नहीं दिख रहा। 6 महीने पहले भले ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी हो, लेकिन विधानसभा की जंग दिलचस्प होती दिखाई दे रही है। वोटर्स के लिहाज से देखें तो ये दिल्ली की तीसरी सबसे छोटी विधानसभा है। वोटर लिस्ट पर भले ही संग्राम छिड़ा हो, पर आपको बताते चले कि यहाँ पर सिर्फ 1.25 लाख वोटर हैं। और अगर धार्मिक जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ पर 20% मुस्लिम आबादी, 17% पंजाबी और 15% वैश्य की आबादी है। एससी 17% और ओबीसी 9%। इन मिले जुले वोटरों के बीच ग्राहकों और स्थानीय लोगों में भेद करना मुश्किल हो जाता है। शाम ढलने को है और रोशनी के गुलजार होने का वक्त, तो भगीरथ मार्केट से बेहतर जगह भला क्या हो सकती है। दिखने में छोटे इस मार्केट में 8-10 हजार दुकानें हैं और अरबों का व्यापार देश के कोने कोने में जाता है। राहुल बताते हैं कि रीडेवलपमेंट तो बढ़िया है, पर व्यापारियों का भी ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पे एक तो लोडिंग अनलोडिंग की बहुत प्रॉब्लम है। जो सामान हमारा आता है, जो हम परचेज करते हैं, वो ना चांदनी चौक में आने देते हैं, ना इधर आने देते हैं। तो आप लोगों के लिए बेहतर कौन है? इसके लिए मैं चुप ही रहूँगा तो बेहतर है। जो हमारे लिए भला कर सके वो पार्टी बेटर है। चांदनी चौक के व्यापारियों का दर्द बता गए राहुल, जो बिना कुछ कहे बहुत सारी बातें बता गए। चेहरे पे सारे शहर के दर्दे मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है।
मलीज़ादा मंजूर अहमद की इन्हीं लाइनों के साथ चांदनी चौक से अभी के लिए दीजिए इजाजत। यहां पर शाम गहराती जारी है। दिल्ली में ठंड भी थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन राजनीतिक तापमान यहां का बढ़ा हुआ है। आगे क्या रहती है परिस्थिति, उस पर बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए इजाजत। कैमरामैन आदित्य और मनीष उनियाल के साथ चित्रा त्रिपाठी, चांदनी चौक, दिल्ली, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।